झनकपुर गांव में एक ललिता नाम की औरत रहती थी। ललिता की 2 बेटियां थीं, निशा और रानी। ललिता बहुत गरीब थी और पति की एक एक्सीडेंट से मृत्यु होने के बाद वही अपने बच्चों का काम करके भरण पोषण करती थी। ललिता रूपमती नाम की एक औरत के घर काम करती थी। रूपमती गांव की ठकुराइन थी, पर रूपमती स्वभाव से बड़ी ही निर्दयी थी। एक दिन ललिता पोछा लगा रही थी। ठकुराइन वहीं सोफे पर बैठी सेब खा रही थी। ठकुराइन ने धीरे से सेब का कचरा नीचे फेंक दिया और ललिता से बोली, क्यों रे ललिता, तू क्या बस यहाँ रोटी तोड़ने के लिए पड़ी है? तुझे काम भी करना नहीं आता? मक्कार कहीं की। देख, ये सेब का कचरा यहीं पड़ा है, ऐसे झाड़ू लगाएगी? नहीं ठकुराइन, मैंने तो वहाँ से पूरा कचरा साफ किया था। तेरा मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? रुक, तुझे बताती हूँ। अभी तेरी ना तनख्वाह ही काट लूंगी, तब समझेगी तू। नहीं नहीं, अब ऐसा मत करिए। मैं पहले से ही बहुत गरीब हूँ, जैसे तैसे अपना घर चला पाती हूँ, मेरे बच्चों का पेट पाल पाती हूँ। आप मेरी तनख्वाह मत काटिए। आप जो बोलेंगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। चल ठीक है, मैं नहीं काटूंगी तेरे पैसे, पर तुझे पूरे घर का पोछा फिर से लगाना होगा। पूरे घर का? क्यों ठकुराइन? जितने सवाल करेगी उतने पैसे कटेंगे, समझी? ठकुराइन की बात सुनकर ललिता रोते रोते वापस पूरे घर का पोछा लगाने लगती है। इतने में उसकी दोनों बेटियां रानी और निशा वहाँ आ जाती है और वो ललिता को रोता देखकर बोलती हैं, माँ, आप क्यों इस निर्दयी ठकुराइन के यहाँ काम करती हैं? हाँ माँ, ये आपको कितना परेशान करती है और फिर भी आप इसी के घर काम करती हैं। बेटा, काम तो मुझे औरों के घर भी मिल जाएगा, पर बात तुम्हारी सुरक्षा की है। तुम दोनों जवान हो, मासूम हो। मैं काम करने जाऊंगी तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? और ठकुराइन के घर से हमें बचा हुआ खाना, कपड़े और रहने के लिए छोटा सा घर भी मिला है। ये सब हमें दूसरी जगह नहीं मिल पाएगा। इतना बोलकर ललिता फिर से काम में लग जाती है। कुछ दिनों बाद ललिता एक दिन घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसके हाथ से एक चीनी का जार गिर जाता है। जार गिरने की आवाज सुनकर ठकुराइन भागती भागती रसोई घर में आती है और गिरे हुए जार को देखकर ललिता के बाल पकड़ती है और उसे धक्का देकर बोलती है, निकल जा मेरे घर से भिखारिन। तुझे पता भी है कितना महंगा था ये जार? चल निकल यहाँ से। ललिता रोते रोते ठकुराइन के पैर पकड़कर उससे माफी मांगती है, पर ठकुराइन उसको धक्के मारकर घर से निकाल देती है और उसका सारा सामान भी बाहर फेंक देती है। ललिता धीरे धीरे सामान उठाकर सड़क के कोने में बैठ जाती है। निशा और रानी भी उसके पास बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद रानी को भूख लगती है और वो बोलती है, माँ, बहुत तेज भूख लगी है। ललिता अपनी झोली में देखती है और कुछ रोटियां और चटनी निकाल कर बोलती है, कल रात को कुछ रोटियां बची थी, ठकुराइन ने फेंकने को बोला था, पर मैंने तुम्हारे खाने के लिए रख ली थी। माँ, आप भी खा लीजिए, ये बहुत सारी हैं और हम इतना सारा नहीं खा पाएंगे वैसे भी। ललिता जैसे ही अपने हिस्से की रोटी खाने लगती है, एक गरीब बूढ़ी औरत आकर सामने खड़ी हो जाती है और ललिता से बोलती है, बेटा, कुछ खाने को दे दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। ललिता बूढ़ी औरत पर तरस खाकर अपने हिस्से की रोटी उसे दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाकर ललिता के सिर पर हाथ फेर कर कहती है, बेटा, तू हमेशा खुश रहे, रानी बनकर राज करे, भगवान अन्न से तेरा घर भर दे। बेटी जीती रह, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो। ललिता को दुआएं देकर बूढ़ी औरत चली जाती है। ललिता निशा और रानी को लेकर घर घर काम मांगने जाती है। तभी उसे गांव के सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल निर्मला के घर काम मिल जाता है। निर्मला स्वभाव की बहुत अच्छी और समझदार होती है। वह रानी और निशा को अपनी बेटियों की तरह प्यार करती है। एक दिन ललिता पोछा लगा रही होती है और निर्मला स्कूल की फाइल का कुछ काम कर रही होती है। निर्मला ललिता को देखकर कहती है, ललिता, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए ना मेम साहब। सबसे पहले तो तुम मुझे मेम साहब नहीं, दीदी बोला करो। और दूसरी बात, तुमने निशा और रानी के भविष्य का क्या सोचा है? मतलब, मैं समझी नहीं। मतलब उनकी पढ़ाई गांव में सिर्फ स्कूल है और उनका स्कूल अब खत्म होने वाला है। मैं सोच रही थी
उनकी आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर भेज दूं। मालकिन, इसमें मुझसे क्या पूछना। आज तक आपने उनके लिए जो भी फैसला लिया है वो कभी गलत हुआ है क्या? निर्मला मुस्कुराते हुए कहती है। फिर से मालकिन। निर्मला और ललिता दोनों हंसने लगती हैं। समय बीतता जाता है और कुछ सालों बाद निशा और रानी दोनों की बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी लग जाती है। धीरे धीरे निशा और रानी नया घर, गाड़ी सब खरीद लेती हैं। ललिता घर पर आराम करती और सब कुछ अच्छा हो गया। एक दिन ललिता कार से ड्राइवर के साथ मंदिर जा रही थी। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आती है। ललिता यह देखकर गाड़ी से बाहर उतर जाती है और उस औरत को खड़ा करती है और पूछती है, आपको कोई चोट तो नहीं लगी? औरत ललिता को देखकर बोलती है, मुझे कुछ और खाने को दे दीजिए मालकिन। ललिता उस औरत को अपने घर लेकर चली जाती है। रानी और निशा उस औरत को देखकर कहती हैं, माँ, ये आप किसको अपने साथ लेकर आई हैं? हाँ माँ, कौन है ये? ये ठकुराइन है जिनके यहाँ मैं काम करती थी। माँ, आप इनको क्यों साथ लेकर आई हैं? आप भूल गयी इन्होंने कैसा कैसा बर्ताव किया है आपके साथ? हाँ माँ, आप इनको कुछ पैसे या खाना दे देती, इन्हें घर लाने की क्या जरूरत थी? बेटा, जरूरत थी। इन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, वो इनका कर्म था। पर तुम ये कैसे भूल सकते हो? सब एक समान नहीं होते। किसी ने हमारी भी तो मदद की, तभी तो आज तुम इस मुकाम पर हो। तो हम क्यों सबके साथ बुरा करें? कोई कुछ भी करे, हमें कभी अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए और घमंड का भाव तो कभी नहीं अपनाना चाहिए। ललिता की बातें सुन ठकुराइन ललिता से माफी मांगती है और रानी और निशा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी ललिता से माफी मांगकर ठकुराइन को अपने घर पूरे आदर से रखती हैं। एक शहर में आलोक रहता है। आलोक एक बड़ा बिजनेसमैन है। आलोक की एक बेटी है जिसका नाम नेहा है। आलोक की पहली पत्नी की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। अब आलोक ने दूसरी शादी रंजना से की है। रंजना आलोक और नेहा का बहुत ध्यान रखती है। रंजना सुबह सुबह आलोक के लिए बेड टी लेकर आई। अरे रंजना, तुम सिर्फ हम दोनों का ही ध्यान रखती हो, अपना भी ध्यान रखा करो। तुम दोनों के अलावा अब है भी कौन मेरा? हाँ, लेकिन तुम सुबह देर तक सो जाया करो। ये चाय वगैरह मैं खुद ही बना लूंगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मुझे 1 महीने के लिए विदेश जाना है। तुम अपना और नेहा का ध्यान रखना। पर हम दोनों 1 महीने तक कैसे रहेंगे? मैं रोजाना वीडियो कॉल करता रहूंगा। मुझे भी कुछ काम था। हाँ बोलो ना। ये नेहा के स्कूल का फॉर्म था, इस पर आपके साइन चाहिए थे। अरे तुम इतनी सफाई क्यों दे रही हो? मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। लाओ, बिना पढ़े ही साइन कर देता हूँ। पहले आप पढ़ तो लो। तुमने पढ़ लिया मतलब मैंने भी पढ़ लिया। आपको कब निकलना है विदेश? आज शाम को ही मैं अपने ATM और क्रेडिट कार्ड देकर जाऊंगा और घर पर रखा कैश भी तुम इस्तेमाल कर लेना। आलोक ने पेपर्स पर साइन कर दिए और शाम को विदेश भी चला गया। नेहा अपने कमरे में सो रही है। आज उसको जगने में बहुत लेट हो गया। नेहा की आँख खुली तो उसने देखा कि आज माँ ने जगाया नहीं है। माँ, आज आपने जगाया क्यों नहीं? और नाश्ता भी नहीं है? हाँ हाँ, तेरी ही सेवा में तो लगूंगी मैं, क्योंकि तू तो कहीं की महारानी है ना, जो हर सुबह तुझे जगा कर नाश्ता कराऊं। माँ, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। जाकर अब किचन में बर्तन मांज ले। माँ, मुझे तो बर्तन मांजने आते ही नहीं है। मांजने नहीं आते तो बर्तनों में खाना कैसे आता है? चुपचाप जा और सारे बर्तन साफ कर दे। और हाँ, बिल्कुल चमचमाते हुए बर्तन चाहिए मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज माँ को क्या हो गया है? मेरे साथ इतना अजीब और गंदा बर्ताव क्यों कर रही है? अब जल्दी से बर्तन धो देती हूँ। अगर समय से बर्तन ना धोए तो ना जाने ये क्या करे। नेहा किचन में जाकर जैसे तैसे बर्तन साफ करती है और उसको अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है। नेहा ने बर्तन साफ किए और अपने कमरे में चली गई। दोपहर को नेहा को भूख लगी और वो अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि रंजना सोफे पर बैठी है और टीवी देख रही है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि माँ से खाना मांगूं या नहीं। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है
कि सुबह उनका मूड किसी बात को लेकर खराब हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो आज माँ ने मुझे खाने के लिए आवाज क्यों नहीं लगाई? माँ रोज तो ऐसा करती थी। पापा के जाने के बाद से यही चल रहा है। रंजना की नजर नेहा पर पड़ जाती है। क्या हुआ, क्यों खड़ी है? माँ भूख लगी है। अरे ये भिखारी लोग भी ना चैन से नहीं रहने देते, कभी कुछ कभी कुछ। चल जा किचन में जा और खाना रखा है उठाकर खा ले। ठीक है माँ, लेकिन बर्तन भी साफ करके रख देना। नेहा किचन में गई तो उसने देखा कि वहाँ रात का बासी खाना है। नेहा की माँ के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने वही खाना रोते हुए खा लिया। इस प्रकार 1 महीना बीत गया और आलोक के वापस आने का समय हो गया। रंजना बेड पर बैठकर इंस्टाग्राम चला रही है। आलोक आज पूरे 1 महीने बाद घर आया, लेकिन रंजना ने उसे इग्नोर कर दिया। रंजना, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? अरे भाई, मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ, क्या तुमको खुशी नहीं हुई? ओ हाँ, समझ गया, मैं तुम्हें वीडियो कॉल नहीं कर पाया, शायद इसीलिए मुझसे नाराज हो। रंजना, मैं बहुत टेंशन में था और अब मुझे फीवर भी है। इतने पागल क्यों हो जा रहे हो? क्यों इतना शोर कर रहे हो? अरे विदेश से आए हो ना, कोई फौज से थोड़ी ना आए हो जो घर को इतना सिर पर उठा कर रखा है। मतलब ये क्या हो गया है तुम्हें? मैं इतनी टेंशन में हूँ, फिर भी खुश होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। मैं अभी अपने दोस्तों के साथ व्यस्त हूँ, सभी इंस्टाग्राम पर चैट कर रहे हैं। रुको, अभी बाद में बात करते हैं। रंजना अपने फोन पर लग जाती है। आलोक गुस्से में कमरे से बाहर निकल आता है। नेहा बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही है। वो अपने पापा को 1 महीने में हुई सारी बातें बताती है। आलोक बुखार से तप रहा है, लेकिन उसका ध्यान नेहा रखती है। रंजना उठकर भी नहीं आती। क्या हुआ पापा, आप किस टेंशन में हो? बेटा, अब तेरे अलावा कौन है सुनने वाला? हमारी कंपनी डूब गई और मुझ पे अब बहुत कर्जा हो गया है। कोई बात नहीं पापा, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। नेहा आलोक का अब और भी ज्यादा ध्यान रखती है। नेहा अपने टैबलेट में ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। आलोक भी वहीं बैठा है। तभी वहाँ रंजना आती है। जब देखो तब इंटरनेट खत्म करती रहती है। किचन में काम पड़ा है, ये भी नहीं कि उसे देख लूं, क्योंकि तेरे बाप ने ही तो करवाया है ना रिचार्ज। रंजना, ये कौन सी तमीज है बच्चों से बात करने की? और रिचार्ज मैं नहीं कराता तो कौन कराता है? अब ये घर भी बेच रहा हूँ मैं। भिखारी लोग, तुम्हारे पास घर होगा तभी तो बेचोगे। क्या तुम जानते नहीं कि ये घर मेरा है? मैं कितनी अमीर हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और तुम्हारा बिजनेस वो तो डूब गया है, मुझे सब पता है। अब तुम दोनों बाप बेटी गरीब हो। ओहो, तो तुम्हारा व्यवहार अचानक से बदलने का कारण ये है। चलो, अच्छा हुआ कि तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। तो सुनो मैडम, जिस दिन तुमने मुझसे पेपर साइन करवाए थे, मुझे पता था कि वो पेपर्स मेरे प्रॉपर्टी के हैं और मैं विदेश नहीं गया था, इसीलिए मैंने वीडियो कॉल नहीं की। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये घर पहले ही मैं भारत सरकार को गिरवी रख चुका हूँ। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है और नेहा ने जासूसी करके सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिसकी वजह से तुम्हें अब जेल भी हो सकती है। मैं और नेहा अब यहाँ से जा रहे हैं। रंजना वहीं खड़ी रह जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। नेहा अपने पिता के साथ वहाँ से चली जाती है।